गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार फिर हम लेकर आए हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स है ये हमारा। रीजन बीइंग कि पिछले दो जो सेशन हुए हैं हमारे, दो बार हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स करा चुके हैं और लगभग 60% लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वहां भी क्लास से हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और उसके प्रूफ के तौर पे भी हम लोग एक वीडियो डालने वाले हैं पिछले बार का। ठीक है, और बच्चों का भी उसमें इंटरव्यू रहेगा कि कौन जो बच्चे प्रीलिम्स अटेम्प्ट लिए थे उनको कितना सहूलियत हुई प्रीलिम्स का जीएस का पेपर स्पेशली क्वालिफाई करने में। तो एक बार फिर से हम लेके आए हैं और इस बार थोड़ा पहले शुरू कर रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर हमने दिसंबर में शुरू किया था, इस बार हम नवंबर में शुरू कर रहे हैं। तो हम ये बताएंगे आपको कि 4 महीने में आप प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें और 100% एक्यूरेसी के साथ। लोगों ने 2-2 साल की कोचिंग करने के बाद जो चीजें नहीं सीख पाई, जो चीजें मेमोराइज नहीं कर पाए, वो सारा चीज हम लोगों ने 4 महीने के कोर्स में कराया। और उस ऐसा क्यों पाए हम लोग, उसकी वजह आप समझेंगे कि कितना साइंटिफिकली ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आइए पहले ये बात पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई प्रीलिम्स निकलता कैसे, फिर उसी बेस पे हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, उस पर बात कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा 4 महीने का कोर्स है। गारंटी है कि हमारी वजह से आपको नहीं लगेगा कि कोचिंग की वजह से प्रीलिम्स हमारा रुका। हो सकता है कि आप लोगों का ना भी हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो क्लास में उस तरह से ध्यान ना दे, क्लासेस अटेंड ना करें। केवल उन्हीं बच्चों का गड़बड़ हुआ था प्रीलिम्स जिन बच्चों ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था, क्लास कैसे जा रही थी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में होता क्या है। आपको पता है प्रीलिम्स आजकल सबसे ज्यादा कठिन स्टेप बनता जा रहा है। क्यों बनता रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर भी ऐसा हो गया है और लोग इतने पेन में रहते हैं कि जीएस पढ़ने के चक्कर में वो फिर सीसाइड भी भूल जाते हैं। तो कई बार जीएस क्वालिफाई कर जाने के बाद भी सीसाइड नहीं कर पाते। उसके पीछे भी कारण यही होता है कि वो जीएस के लिए सही से तैयार नहीं होते, तो वो एग्जाम तक जीएस 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 ही करते रहते हैं और सीसाइड नहीं कर पाते। तो इस पूरी जर्नी में हम लोग आपका कैसे फैसिलिटेट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। इन 100 क्वेश्चंस में से अगर एनालिसिस करें तो हमारा क्या पोर्शन ज्यादा आता है, क्या पोर्शन कम आता है, उस सब को हम लोग समझेंगे। तो आप पाएंगे यहां पे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो होता है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मैंने अलग क्यों लिखा है वो अभी मैं बताऊंगा। और पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, सीए। इससे प्रीलिम्स होता है। सीए में भी क्या आ जाता है आपका? आईआर। बेसिकली सीए में आईआर आ जाता है, मैपिंग आ जाती है आपकी, और आपका आ जाता है यहां पे आईआर, मैपिंग, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक। तो और कुछ स्कीम्स, तो वो सब आपकी यहां से भी निकलेंगी। अब अगर आप पेपर का एनालिसिस इन दोनों को मिला के, कभी कभी इससे 20 आ जाते हैं, इससे 15 आ जाते हैं, तो इन दोनों का लगभग एवरेज 30 से 35 क्वेश्चंस का रहता है। 10 से 15 सवाल यहां और यहां ऑलमोस्ट 20, कभी कभी 22 तक भी पहुंच जाते हैं। 15 कभी होते हैं, 17 होते हैं, कभी 18 होते हैं। तो ये दोनों मिला के लगभग 30 से 35 सवाल केवल इस पोर्शन से आते हैं। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, अब दूसरा पॉलिटी की जब बात आती है तो इससे लगभग 15 सवाल आते हैं, 15 से 16 सवाल। यही इकोनॉमी क्या है, 15 to 16 क्वेश्चंस कम फ्रॉम इकोनॉमी। साइंस टेक 10 to 12 क्वेश्चन कम्स, एंड हिस्ट्री ऑल्सो 10 to 12 कम, और रिमेनिंग आपका यहां से आता है। ठीक है, तो अब बट व्हेन वी कम टू एक्यूरेसी, आप हिस्ट्री को कितना भी रात दिन पढ़ लें, 50% क्वेश्चन से ज्यादा एक्यूरेसी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रीलिम्स निकलता कैसे? लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को भी वही वेटेज देते हैं, जबकि चाहे जितना पढ़ ले 50% एक्यूरेसी के ऊपर बना पाना, कंफर्म बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि इकोनॉमी अगर आपको सही से करा दी जाए तो आप 80 to 90% एक्यूरेसी तक बना सकते हैं इकोनॉमी में। पॉलिटी में भी आप 80% एक्यूरेसी आराम से बना सकते हैं। इन्वायरमेंट में एक्यूरेसी 60 से 70% होती है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको मोर और लेस अगर आप 70% मेंटेन करते हैं तो आप अच्छा खासा कर लेते हैं। 14-15 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेते हैं। और वही बात ज्योग्राफी में, तो हमारी क्लास के बाद आराम से आप इसमें 80% के आसपास एक्यूरेसी आराम से बना लेंगे। तो यही हमारा पढ़ाने का भी होता है। हम हाईएस्ट वेटेज देते हैं इन दोनों, फिर इसको और इसको, ये 4 सब्जेक्ट को और साइंस को। साइंस के सवाल बड़े देखने में कठिन लगते हैं,
हर लोग साइंस को नहीं पढ़ते उस हिसाब से, तो देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन उतने टफ के क्वेश्चंस होते नहीं। ये एक खास बात है। अगर साइंस सही से पढ़ा दी जाए तो हमारे यहाँ अभिषेक सर ने पिछली बार जो कराया लगभग 8 सवाल डायरेक्ट क्लास से आए साइंस में, इंक्लूडिंग फाइटर जेट और जो जनरेटर वाला क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का रेशियो भी यही रहता है। जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से हम मेहनत करते हैं। अब किस स्ट्रक्चर में हम पढ़ाएंगे वो आप देख लीजिए। हाँ, एक डिमांड ये होती है कि हमारे साथ आपके जुड़ने में बस एक ही शर्त रहेगी, मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि आपको केवल और केवल क्लास करनी है, इधर उधर के टेस्ट सीरीजों में कहीं नहीं भागना है। हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी क्लास में प्रीलिम्स में फेल भी हुए थे। क्यों फेल हुए? क्योंकि वो इधर उधर की खूब टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, जबकि टेस्ट सीरीज कोई भी ऐसी नहीं है अभी जो बहुत मार्क यूपीएससी को मैच कर पा रही हो, और आप जब ज्यादा समय देते तो अपना नोट्स नहीं मैच करते, है ना। तो ये एक कंडीशन हम मांगते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप आराम से ये क्लियर कर पाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं स्ट्रक्चर में कि हम किस स्ट्रक्चर से पढ़ाएंगे। तो हमने कहा जैसे जितने सवाल आते हैं उसी हिसाब से हमने उसको वेटेज दिया है। तो हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस किया है। एज अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी ना पढ़ा के वी आर टीचिंग एनवायरमेंट इकोलॉजी एज इंडिपेंडेंट ब्रांच। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल टॉपिक्स में बांट दिया है हमने हर चीज। इसमें आपका सब कुछ क्लियर करेंगे हम इसमें सीएससी के पीवाईक्यू भी क्लियर करेंगे, आपके सीएससी के पीवाईक्यू भी होंगे, आपके सीडीएस के पीवाईक्यू भी होंगे, एनडीए के पीवाईक्यू भी होंगे आपके, और आपके सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज यहाँ पे सारे टॉपिक्स के सारे सब्जेक्ट के हम यहाँ पे लेके आएंगे आपको। तो मतलब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इसलिए भी है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो यूपीएससी के उस पूरे कैरेक्टर को समझते हुए हम वो सारी चीज कर पाते हैं। तो आप देखेंगे फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं, हम खूब एग्जांपल्स लेते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से किए हैं आप पूछेंगे तो आपका 15 क्लास में है, लेकिन हम इसमें इस बार 18 क्लास लेने वाले हैं। 18 क्लासेस हम लेंगे एनवायरमेंटल इकोलॉजी। जितने क्वेश्चन कम से कम उतने सब क्लास तो होनी चाहिए, ठीक है। फिर आएगा हमारा पूरा, इसमें सारा कुछ, इसके बाहर कोई सवाल नहीं होता। बट ये है कि कुछ ऑप्शंस बाहर के आ जाते हैं, इसलिए हम सारे सवाल नहीं कर पाते, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्यूरेसी नीचे आ जाती है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे हम लोग चलते हैं तो ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में हम लोग लेके आएंगे आपको अगेन 18 क्लासेस, क्योंकि इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 35 to 36 क्वेश्चंस विल कम। देन इफ वी स्टडी इन दैट मैनर कि सारे पीवाईक्यू भी हो जाए, सारे फंडामेंटल्स भी हो जाए, तो आप आराम से ज्योग्राफी में 18 क्लासेस में आराम से आप करवा पाएंगे उसको। फिर आपका आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम कम क्लासेस क्यों ले रहे हैं? हिस्ट्री में हम केवल 14 क्लास ले रहे हैं। सारा कुछ कराने के बाद भी 14 क्लासेस में ही करा देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इसका वेटेज हम कम दे रहे हैं, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी कर पाने में आप सक्षम होंगे वो सब यहां से आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी में हम 16 क्लास लेंगे, और पूरा आपका पॉलिटी टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, सारे टॉपिक से यहां से कवर होंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमी आएगा आपका। इकोनॉमी में भी हम ऑलमोस्ट 15 क्लासेस इसमें हमने लिखी है, 17-18 के आसपास इसमें भी हम लोग लेंगे। इकोनॉमी में भी हम 18 क्लासेस लेने जा रहे हैं, तो आपको पूरा इकोनॉमी कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। फिर साइंस एंड टेक में इसमें 7 लिखी है, लेकिन इस बार 15 क्लासेस होंगी, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत अच्छा इस पे परफॉर्म किया था, थोड़ी क्लास बढ़ाई थी। इस बार हम पहले से ही 15 क्लासेस का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो पूरा आपका साइंस टेक पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। सारे सवाल यहां से कवर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स में आएंगे, और 10 क्लासेस यहां पे करंट अफेयर्स की हैं। और फिर उसके बाद आपका इंडिया ईयर बुक और डाउन टू अर्थ। लास्ट टाइम इंडिया ईयर बुक से 15 क्वेश्चन आए, ठीक है। हमने पिछली बार केवल 4 चैप्टर कराए थे, और डिफेंस चैप्टर से अकेले 4 सवाल आ गए थे। आप जाके पीवाई का पेपर देखिएगा, उसमें आपको ये सारे सवाल मिलेंगे। तो आपको इस बार हम पूरी इंडिया ईयर बुक विद क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराएंगे, और डाउन टू अर्थ हमारी क्लास से एनवायरमेंट के क्वेश्चन क्यों इतने फंसते हैं, हम 24 इशू मिनिमम जो है पिछले डाउन टू अर्थ के वो सारे कराएंगे, और डाउन टू अर्थ का जो सर्वे आता है वो आपको कराने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा जो है लगभग 15 सवाल यहां से ही फंसा देते हैं। वो पॉलिटी के होंगे, वो इकोनॉमी के होंगे, वो डिफेंस के होंगे, वो किसी ना किसी तरह से, जैसे ऑपरेशन सद्भावना था, जैसे आपका वन क्वेश्चन वाज अबाउट सीडीएस, अनदर क्वेश्चन वाज अबाउट पैरिटी बिटवीन द रैंक्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेज।
ठीक है, डिफरेंट आर्म फोर्सेज। तो वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से हमने कवर करे थे। अब ऐसा क्यों कर पाते हैं हम, हमारी क्लास से इतने ज्यादा सवाल क्यों आते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह आपको यहाँ पे दिखेगी। जो सेलेक्ट हमारे यहाँ से क्यों इतना रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि पढ़ा कौन रहे हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स, ठीक है, वो आपको आगे पढ़ा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट इतना ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है सबने 6-6 बार 5-5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। प्रीलिम्स बिल्कुल हलवा रहा हम सब के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि वो बहुत क्यूरेट तरीके से, हम 6-7 ऑफिसर्स हैं, जो मैं हूं, सागर गुप्ता सर हैं, अवजीत सर हैं, आशुतोष सर हैं, अभिषेक सर हैं, तो ये पूरी टीम जो हमारी सिलेक्टेड ऑफिसर्स की है, ये सारे लोग आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो आप बस एक ही डिमांड है हमारी कि आप इस कोर्स से जुड़िए, और 15 तारीख से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, 15th ऑफ नवंबर। तो बाकी इंक्वायरी के लिए आप आ सकते हैं। वी आर द ओनली वन हु कैन फेस आफ्टर द एग्जाम, वरना यू नो कोचिंग्स की क्या हालत है। तो बिकॉज वी आर नॉट अ कोचिंग, वी हैव प्रेस्टीज। लास्ट टाइम वी हैव परफॉर्म, दिस टाइम वी विल परफॉर्म। द ओनली कंडीशन इज जस्ट फॉलो वॉट एवर यू आर सेइंग। तो बस आपको ये 2.5 घंटे की रोज एक क्लास करनी होगी, और सारा कुछ हम पे उसके बाद छोड़ दीजिए, हम गारंटी लेते हैं आपकी प्रीलिम्स की। इस प्रकार से हम 4 महीने में आपकी तैयारी करवा देंगे। तो मतलब 15 को अगर शुरू करते हैं और 31 दिसंबर और 1 तारीख की भी छुट्टी करते हैं और सारे संडे भी आपके काट देते हैं, तो भी आपका 8 मार्च को ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सिंपल टाइम है, हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक चीज और, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। इस कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, इंडिया ईयर बुक के क्वेश्चंस पूरे इंक्लूड है, डाउन टू अर्थ पूरी इंक्लूड है, मतलब पूरे सीडीएस एनडीए पूरे सब पीवाईक्यू इंक्लूड है। कुल मिला के आप घर पे मेंस की पढ़ाई करिए, 2.5 घंटे हमारी क्लास में बैठिए और टेस्ट के पहले पूरा रिवाइज करके आइए। 1 वीक में 1 दिन घर पे हमें दीजिए, बाकी दिन क्लास में रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, बाइलिंगुअल मोड में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा ये कोर्स। 8 मार्च को आपको लगेगा कि आज का आज एग्जाम हो जाए तो हम आज क्लियर कर सकते हैं। दिस इज अवर गारंटी। थैंक यू सो मच।